जिस देश में गाय को माता कहा जाता है, उसी देश में सौओं गायों को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। राजस्थान के जैसलमेर की तस्वीरें सिर्फ एक खबर नहीं, सिस्टम की नाकामी है। जैसलमेर से आई तस्वीरें सिर्फ एक शहर का मामला नहीं, बल्कि हमारे समाज, सियासत और सिस्टम के लिए एक बड़ा सवाल है। जिस देश में गाय को माता कहा जाता है, जिस देश में गाय रक्षा के नाम पर कानून बनाए जाते हैं, जिस देश में गाय के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, जिस देश में गाय तस्करी करने पर मारा पीटा जाता है, उसी देश में सौओं गायों की लाशों को खुले आसमान के नीचे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक तरफ 500 से ज़्यादा मरे हुए गायों की लाशें पड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ हड्डियों का ढेर जमा है। वीडियो बनाने वाला व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि गायों को इसलिए सड़ने दिया गया ताकि उनकी हड्डियों का कारोबार किया जा सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सड़ी हुई गायों की लाशों के बीच में जिंदा गायें भी घूमती नजर आ रही हैं, मगर कोई मीडिया हाउस को वो जिंदा गायें दिखाई नहीं दे रही हैं। जब यहाँ मरे हुए गायों को ही दफनाने लाया जाता था, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जिंदा गाय वहाँ क्या कर रही हैं। ना उनके लिए पानी का इंतज़ाम, ना उनके लिए खाने के लिए चारा, ना इलाज। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। क्या यहाँ सिर्फ मरे हुए गायों को लाया जा रहा था या जिंदा गायों को भी यहाँ छोड़ दिया जाता था ताकि वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएं? अगर इन्वेस्टिगेशन में ये सच सामने आता है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। गाय माता के नाम पर सियासत करने वाले लोगों को अब जवाब देना होगा, क्योंकि असली गौ सेवा कैमरे के सामने नहीं, ज़मीन पर नजर आती है। अगर ये आरोप सच हैं तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि इंसानियत और धार्मिक भावनाओं दोनों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म है। सवाल उठता है, कहाँ हैं वो लोग जो गौ माता के नाम पर सड़कों पर उतर आते हैं? कहाँ हैं वो नेता जो हर चुनाव में गौ रक्षा की बात करते हैं? कहाँ हैं वो टीवी डिबेट्स जो छोटी सी घटना पर 24 घंटे चीखते हैं? कहाँ हैं विजयपुर के नगर शासक बसनगौड़ा पाटिल? कहाँ हैं कर्नाटक के बीजेपी राज्य अध्यक्ष BY विजेंदर? R अशोक कहाँ हैं? ये सब नेता जो गौ रक्षा मुद्दे पर बार बार स्टेटमेंट देते हैं। अब क्यों इन नेताओं की जबान खामोश है? अगर कॉन्ट्रैक्टर एक मुस्लिम होता तो अब तक जैसे देश में एक सुनामी आ जाती और ये अपने आप को गौ रक्षक कहलाने वाले रास्तों पर उतरते। अब 500 से ज़्यादा गायों को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। उनकी हड्डियों का सौदा करने की बात सामने आ रही है। ना जाने ये कारोबार कब से हो रहा है, अब तक ना जाने कितने गायों की जान ली गई होगी। ऐसे बहुत से सवाल तो हैं, मगर सब अनभक्त देखते हुए भी अब खामोश हैं। यही इनकी सच्चाई है। आज देश जवाब मांग रहा है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर गोपीराम को ब्लैकलिस्ट कर देना काफ़ी नहीं है। इस पूरे मामले की हाई लेवल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस कॉन्ट्रैक्टर को मरे हुए पशुओं को दफनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, अगर उसने सच में लालच के लिए ये सब होने दिया तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी मॉनिटरिंग करना, उनसे भी सवाल होना चाहिए। उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब सिस्टम सोता है तभी इस तरह की तस्वीरें जन्म लेती हैं। इस घटना का वीडियो जारी होने पर प्रशासन ने JCB के जरिए सभी मरी हुई गायों को दफना दिया गया। गौ रक्षा सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए। अगर सच में
गौ माता का सम्मान है तो वो ज़मीन पर भी दिखना चाहिए। ये मामला सियासत से ऊपर उठकर इंसानी जिम्मेदारी का है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।